जैसे अभी क्या हुआ संसद में और विधानसभा में, क्या हुआ, इन लोगों ने सारों ने पिट्ठू, जो अपने पिट्ठू थे उनको टिकटें दे दी, बेअकल गधों को टिकटें दे करके भेज दिया। वो लोग पहुंच भी गए वहां पर। अब उनमें इतनी अकल नहीं है कि सरकार अगर कुछ गलत कर रही है तो वो सवाल उठा ले, वो कोई सवाल पूछे। ये इमरजेंसी के हालात आज भी संसद में है कि बिना डिस्कशन के कोई भी बिल पास हो रहा है। तो इस तरह के हालात से निपटने के लिए हमने ये जनता सरकार मोर्चा तैयार किया। अभी हम इसके लोगों की, अभी हमने किसी को भी कोई पद नहीं दिया है। पद लेने के लिए या किसी जगह पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमने कंडीशन रखी है कि कम से कम हमारी लेवल 2 की ट्रेनिंग पार किया हुआ बच्चा होना चाहिए। लेवल 2 की ट्रेनिंग का मतलब है हम उसे मुद्दे कैसे उठाए जाते हैं, नेता लोग कैसे बरगलाते हैं, मीडिया कैसे झूठ फैलाता है, गांव को कैसे समझाना है, आपको आत्मरक्षा कैसे करनी है, पुलिस के साथ बात कैसे करनी है, इन सब चीजों पर हम अपने लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। अपना अपना काम करेंगे, अपना दिनचर्या उनका चलता रहेगा। वो कहीं नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी करेंगे, कहीं बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस करेंगे, वो सार्वजनिक जीवन में एडवोकेसी का काम करेंगे। आप ये बस हाँ जी हाँ जी। और फिर हमने एमएलए बनने के लिए, एमपी बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए उनकी कोई जिजीविषा नहीं रही होगी। एमएलए बनने के लिए और एमपी बनने के लिए हमने इसके अंदर एक बड़ा प्रोसेस निकाला है। इसके अंदर अभी मतलब इसके ऊपर मैं काफी लंबे समय से रिसर्च कर रहा हूं। मेरा जो निडर जो वर्ड है NIDER, दिस इज नेशनल इंटीग्रेशन फॉर डेमोक्रेटिक एजुकेशन एंड रिसर्च। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ निडर, जो निडर इंडिया अपना चैनल है। तो निडर का जो मकसद था वो ये था कि डेमोक्रेसी को बहाल कैसे किया जाए। तो इसके लिए हमने क्या किया कि जैसे एक एमएलए का चुनाव लड़ते हैं और उसके चुनाव के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 50 गांव आते हैं, तो उन 50 गांव में से हम लोग उनके विधायक को उनसे मांग रहे हैं गांव से कि आप अपने गांव से चुनाव करके 2 विधायक हमको दे दीजिए प्रति गांव। हर गांव से 2 विधायक, यानी जिसको तुम विधायक के रूप में देखना चाहते हो, हर गांव से। और तो इस तरह से 50 गांव की कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगभग 100 विधायक हमारे पास प्रस्तावित विधायक आ गए। हम उन प्रस्तावित विधायकों को 6 महीने ट्रेनिंग देंगे, जिसमें संविधान की ट्रेनिंग होगी, जिसके अंदर समस्याओं के समाधान की ट्रेनिंग होगी, फंड्स एलोकेट कैसे होते हैं, थाने वालों से कैसे बात की जाती है, एमएलए के क्या क्या ड्यूटीज हैं, एमएलए के ऊपर क्या क्या बर्डन्स हैं, उसको क्या क्या करना पड़ता है। ये सारा बताने के बाद अब उनसे गांव की समस्याएं ले आई जाएंगी। तुम अपने गांव की समस्या लेकर आओ, तुम अपने गांव की लेकर आओ, तुम अपने एरिया की लेकर आओ। उन समस्याओं का समाधान विधायक अपने लेवल पे कैसे करेगा, सांसद अपने लेवल पर कैसे करेगा, जिला पार्षद कैसे करेगा, ब्लॉक समिति पार्षद कैसे करेगा और सरपंच कैसे करेगा, इन सब की वहां पर बैठ करके ट्रेनिंग होगी, बाकायदा डिस्कशन होगा। और 100 के 100 लोगों को 6 महीने की ट्रेनिंग देने के बाद उनका एग्जाम होगा। हमारे यहाँ पर अगर चपड़ासी बनने के लिए पेपर होता है तो एमएलए बनने के लिए क्यों ना हो। तो ये सारे 100 के 100 लोग होंगे जो जनता के दिए हुए लोग हैं। इनमें से हम इनका एग्जाम लेंगे उस सिलेबस के हिसाब से, और उसके बाद जो भी बच्चा फर्स्ट आएगा वो होगा हमारा एमएलए का कैंडिडेट। और उसको अपनी जेब से एक पैसा खर्च नहीं करना है, वो सारा पैसा जनता अपने आप लगाएगी। और वो हमारा कोई पार्टी नहीं होगी, कोई सिंबल नहीं होगा, हर जगह से, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से अलग कैंडिडेट होगा, जनता का दिया हुआ कैंडिडेट होगा, पार्टियों के दिए हुए थोपे हुए लोग नहीं होंगे। और इस तरह से जब एक विधायक बन जाएगा तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 99 विधायक सेम ट्रेनिंग लिए हुए हैं, जिनसे वो धोखा नहीं कर सकता, जो उसकी गुद्दी पकड़ के धरती में टिकाने लायक उनको तैयार करके हम रखेंगे। तो हम गांव-गांव में वास्तव में स्वराज को स्थापित करने के लिए इस मोर्चे का निर्माण हुआ है। इसकी टैगलाइन है, जनता ही सरकार है। मतलब इसका पर्पस ये है। एक फ्रॉड आदमी 2011 के पहले नाटक किया था, आप जानते हैं मैं जिनके बारे में बोल रहा हूँ, उनके बारे में शुभ शब्द नहीं बोला जा सकता है। हमने बहुत सपोर्ट किया उसको। हाँ, आपने बहुत सपोर्ट भी किया, आपको भी बहुत आमंत्रण आया होगा, लोभ भी दिया होगा, लालच भी दिया होगा, क्योंकि बहुत लालची आदमी है, लोभी आदमी है, स्वार्थी आदमी है। जी जी जी। तो वो व्यक्ति भी कुछ इसी प्रकार का स्वप्न देखता था। एक फर्जी किताब भी लिख दिया, सूराज, वो भी कहीं से चुरा करके लिखा है उसने। हाँ पता है वो कहाँ से चुराया, किताब भी लिख दिया। तो ये जनता के बीच में अब विश्वास कैसे होगा, क्योंकि विश्वास का सबसे बड़ा संकट है। और इसी का लाभ ये नरेंद्र भाई मोदी, राहुल जी गांधी और बाकी जो बेईमान पॉलिटिशियन हैं। देखिए क्या होता है आशुतोष भाई, ये हर 10 साल में जब लोग त्रस्त हो जाते हैं तो लोग उम्मीद करते हैं किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो मतलब जो आगे आए और उनके लिए कुछ पथ प्रदर्शक का काम करे। और वो व्यक्ति फिर अपने निजी स्वार्थों के चलते या फिर पता नहीं किसी कारणवश वो फिर आगे आकर के और फिर उस पूरी की पूरी भावना को एक दिशा में लपेट लेता है।
और मैं इसमें इलेक्शन मैनेजमेंट क्या मेरा तजुर्बा रहा है, मैं आपको बता दूं कि ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसका इलेक्शन मैंने मैनेज नहीं किया हो, मेरी टीम ने मैनेज नहीं किया हो। पहले हम जो काम केजरीवाल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट किया करते थे, वो काम हमने बाद में फिर इसलिए करना शुरू कर दिया कि हम इन पार्टियों को देखें तो सही ये कैसे काम करते हैं। और मैंने यहाँ व्यक्ति मैनेजमेंट देखा बहुत जबरदस्त तरीके से, जिसे जैसे लॉबिंग होती है ना, उस लॉबिंग का मैंने खेल देखा कि चुनाव से पहले ही तय हो जाता है। मतलब मैं आपको एक केस बताता हूं, हिमाचल के चुनाव में 2017 की बात है। मैं कैंडिडेट का चुनाव लड़ रहा हूं जब वो कांग्रेस की तरफ से है, और मुझे वो रात को आकर के कहता है चुनाव से 15 दिन पहले कि डॉक्टर साहब क्या सीन है हमारा, कि हम तो जीते हुए हैं। और वो कैंडिडेट कहता है कि नहीं, मैं कल बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूं और मेरी जीत कंफर्म हो गई है, इतने वोट से मैं जीतूंगा और मुझे ये मंत्रालय मिलेगा, ये हमारा तय हो गया है। मैंने कहा इतने वोटों से जीतोगे, ये कैसे है? बोला वो सब तय है, वो आप समझते हैं सारा कुछ कि वो कैसे होता है। और मैं हैरान हो गया कि यार अगर ये छल, इसका मतलब तो हम लोग भी जनता के साथ छल कर रहे हैं। तो उस दिन मैंने ये तय किया कि हम लोग एक काम करेंगे, अब हम जनता के लिए उन लोगों को तैयार करेंगे जो असल में जनता के हिमायती हैं। लोगों ने पिछले 30-35 सालों में जो इंश्योरेंस कंपनियों का झूठ देखा है, जो एमएलएम कंपनियों का झूठ देखा है, और जो पॉलिटिकल लोगों के झूठ देखे हैं, उसके चलते लोगों में विश्वास जो है वो बहुत हद तक टूटा हुआ है। उनको यकीन नहीं हो रहा है कि जो देवेंद्र आएगा या कोई और देवेंद्र जैसा कोई और व्यक्ति आएगा और वो उनके साथ छल नहीं करेगा। इसके लिए मैं समझता हूं कि हमारे मरने के बाद ही तय होगा ये तो, कि हम छल करेंगे कि नहीं करेंगे। हम पहले से कैसे तय कर सकते हैं? 2024 अभी पंचायत के चुनाव चल रहे थे, ये भी तय कर सकते थे हम, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ जिला परिषद के लेवल पे जा सकते थे। जब एमएलए का चुनाव आएगा, एमपी का चुनाव आएगा, अगर आप नहीं छल करेंगे, जनता के साथ खड़े रहेंगे, असत्य के खिलाफ खड़े रहेंगे, अन्याय के खिलाफ खड़े रहेंगे, बड़े से बड़े ताकतवर के खिलाफ खड़े रहेंगे, तब तक आशुतोष पाठक और हमारा पूरा ये नेटवर्क आपके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन जिस दिन लगने लगेगा कि आप एक्चुअल में छल कर रहे हैं, नैरेटिव पे मैं नहीं जाऊंगा, और लगेगा आपके आचरण से, आपके व्यवहार से कि हाँ आप भी लोगों को छल रहे हैं, तो फिर आपको हमारा भी कोप भाजन बनना पड़ेगा। मेरी कुटिया आपके ऊपर तनेगी। ठीक बात। लेकिन जिस तरह से आपने 2.5 साल 3 साल में लड़ाई लड़ी है वो बहुत ही जबरदस्त है। इसके लिए हम आपको सैल्यूट भी करते हैं और हम आपको शुभकामना देते हैं कि जनता ही सरकार हो, यह जो विचार है ये स्थापित कर सके। और अगर आपने एक स्टेट में, अगर हरियाणा में कर दिया, तो गुरु द्रोण की भूमि है ये, कुरुक्षेत्र की भूमि है। तो आप समझिए एक प्रकार से महाभारत के युद्ध में धर्म युद्ध लड़ रहे हैं। एक और चीज बताऊंगा। हाँ बोलिए। एक और चीज बताता हूँ आशुतोष जी, जो आपने बोला है ये हरियाणा की भूमि है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी, क्योंकि ये जो भूमि है, इसको अभी अभी हरियाणा और पंजाब के नाम से जानते हैं, पहले ये पंजाब होता था। लेकिन ये धरती जो है, जिसमें पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एरिया आता है, ये धरती दिल्ली के चारों तरफ सुरक्षा कवच की तरह रही है हमेशा से। मुगलों का जब आक्रमण हुआ तो भी, मैं तो तैमूर की बात अभी मैं कहने ही वाला था कि ये जो गेट्स है, ये नया तैमूर है। इन्होंने जो जानों की भीड़ लगाई ना, तो मैं आगे बात बता रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट बात है जो मैं बता रहा हूँ आपको, कि जब मुगलों को भी इन्होंने इधर नहीं घुसने दिया, यहां से नहीं जीत कर निकल पाए, अंग्रेज भी इस एरिया को भेद नहीं पाए, कभी भी नहीं भेद पाए। अभी भी बिल गेट्स इसको नहीं भेद पा रहा है, इस एरिया को। और इसके लिए मैं आपको बताऊं, अरविंद केजरीवाल की मदद से, मतलब अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के अंदर एक आतंकवाद का खौफ बनाना शुरू कर दिया है। अब जब सिद्धू मूसेवाला को जब उसने मरवाया, जब वहां पे जो काम हुआ कि उसकी सिक्योरिटी वापस ले ली, हाँ, तो वो मतलब ये क्या कर रहे हैं, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, फिलहाल मेन परिदृश्य में ये तीनों ही नजर आते हैं, तो इसलिए इन तीनों का नाम ले रहा हूं मैं, बाकी सारे भी इनके साथ में पीछे लगू ही हैं, समझो। अभी इन 3 लोगों की मदद से ये क्या कर रहे हैं कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एरिया को खालिस्तान घोषित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। तो जो मीडिया हाउस की आप बात कर रहे थे, बिकाऊ मीडिया हाउस, वो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है कि खालिस्तानी कहीं एग्जिस्ट करते हैं। आपके दर्शकों को, इस देश के लोगों को हम एक बात बता दें, खालिस्तानी जो मूवमेंट है, खालिस्तानी जो भी लोग हैं, वो सारे स्टेट स्पॉन्सर्ड हैं, वो सरकारों के स्पॉन्सर्ड लोग हैं। इस जाल में मत फंसिएगा। कल को ये, इससे पहले इन्होंने जाटों को बदनाम करने के लिए जाट आंदोलन चलाया था,
यादवों को बदनाम करने के लिए और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए उन्होंने यूपी में गेम खेला था। सरदारों को बदनाम करने के लिए इन्होंने खालिस्तान का एजेंडा चलाया है। और ये आने वाले वक्त में ये चाह रहे हैं कि पूरे भारत को अलग कर दिया जाए और खालिस्तान के नाम पर इस एरिया को अलग कर दिया जाए। इससे बाद में निपट लेंगे और पूरे भारत को पहले गुलाम बना लेते हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के जरिए डिजिटल करेंसी ला करके, सीसीटीवी कैमरा ला करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ला करके, सारी नौकरियां खत्म करके, सब कुछ प्राइवेट करके और सारा तंत्र इन उद्योगपतियों को बेच करके बाकी देश को गुलाम कर लेते हैं और फिलहाल के लिए इसको छोड़ देते हैं। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि पूरा भारत को एक होना पड़ेगा इस लड़ाई के अंदर। जब भी कोई सरकार का नुमाइंदा या सरकारी कोई पिट्ठू या ऐसी कोई मीडिया हाउस खालिस्तान के नाम पर गंद फैलाता है या किसी भी जात के नाम पर भी गंद फैलाता है, तो उसका मुंह तोड़ जवाब लोगों को देना पड़ेगा। एज एन आईटी सेल हमें अपनी खुद की आईटी सेल बनानी पड़ेगी, जनता आईटी सेल खुद से। और लोगों को ये जागृत होना पड़ेगा कि अगर आप नहीं बोले तो आपके बच्चे आने वाले वक्त में गुलामी के बिल्कुल मतलब करीब हैं, एक कदम दूर है, एक ठोकर लगी और वो गुलामी की उस खाई में जाकर के गिरने वाले हैं। तो आप लोगों का ये दायित्व बनता है कि वो खुद से आगे आए। जैसे कुछ लोग मुझे कह देते हैं, मुझे अभी की बात बता रहा हूँ, जनता सरकार मोर्चा की जब हमारी स्टेट की मीटिंग हुई रोहतक के अंदर, तो उन्होंने मुझे बोला एक साथी ने कि डॉक्टर साहब कहीं आप भी केजरीवाल की तरह धोखा तो नहीं दे दोगे जनता को। तो मैंने उनको एक ही बात बोली थी हाथ जोड़ करके कि भाई हाथ जोड़ता हूं, मैं नहीं हूं ठेकेदार आप लोगों का, मैं नहीं हूं, हम ठेकेदार नहीं है, हम आपके आगे नहीं चल सकते, हम आपका बोझ लेकर के नहीं चल सकते, इन कंधों में इतना जोर नहीं है। आज पूरा दिन लगे रहे, पसीना बुरा हाल, मेरा ये बहुत पुराना हो गया था कुर्ता, ये देखो ये मेरा फटा हुआ है अभी ना, मैं इसको छुपाने की कोशिश भी कर रहा था। नहीं, आप छुपाओ मत, दिखाओ। ये देखिए, ये अभी मैं सीधा वहीं से आ रहा था ना, तो रास्ते में आपकी वीडियो शुरू में बैन थी। फट जाना चाहिए। तो ये हम लोगों का, हम इनको ये कहते हैं, हम लोग ये कहते हैं भाई हम लोग आपके ठेकेदार नहीं हैं, हम आपको बता रहे हैं कि ये खतरा है तुम्हारे सामने और ये बचने के रास्ते हैं। कल को अगर देवेंद्र ना रहे, कल को देवेंद्र अगर गलत रास्ते चला जाए, तो आप लोगों के पास वो विचार रहने जरूरी है कि आपको उन षड्यंत्रों को समझना कैसे है, उन षड्यंत्रों से लोगों को अवेयर कैसे करना है और उससे जागे कैसे रहना है और अपने बच्चों को कैसे बचाना है।